गुरुदेव, हमें ऋग्वेद के अगले भाग के बारे में कुछ बताइए। मुक्तिकोपनिषद में जिन 108 उपनिषदों का उल्लेख है, निर्णय सागर प्रेस के संकलन में जिन अतिरिक्त उपनिषदों का उल्लेख है, उनकी विषय वस्तु पर विचार करने से पता चलेगा कि वे इन 4 श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आ जाएंगी। वे श्रेणियां इस प्रकार हैं: 1. ब्रह्मवादी उपनिषद। 2. संन्यासवादी उपनिषद, इन पर योग दर्शन का प्रभाव स्पष्ट है। 3. योगवादी उपनिषद, ये योग अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 4. भक्तिवादी उपनिषद, जो विभिन्न पौराणिक देवताओं की आराधना के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इनमें से जो उपनिषद वेदों के अंग है अथवा वैदिक युग के हैं, वे प्रथम श्रेणी में आते हैं। अन्य उपनिषदों को वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जा सकता, उनका रचनाकाल बहुत बाद का है। अब हम देखेंगे कि जिन उपनिषदों को पहली श्रेणी में रखा जा सकता है, उनकी 2 विशेषताएं हैं। पहली, वे सभी जिज्ञासु दृष्टिकोण से प्रभावित हैं और एक सर्वव्यापी अप्रकट सत्ता का परिचय देती हैं, अर्थात वे ब्रह्मवादी हैं। दूसरी, वे या तो सीधे वेदों से संबद्ध हैं अथवा परंपरा के अनुसार उनसे जुड़ी हुई हैं। जहां वे सीधे वेदों से संबद्ध हैं, वहां वे वेदों के संहिता भाग, ब्राह्मण भाग या आरण्यक भाग के अंग हैं। इस प्रकार हमें 12 ऐसे उपनिषद प्राप्त होते हैं जो पूर्ववर्ती सूची की प्रथम श्रेणी में आते हैं और जिन्हें वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग माना जा सकता है। वेद के अंगभूत उपनिषद। 1. ईश, शुक्ल यजुर्वेद की वात्सनेयी संहिता का भाग 2। ऐतरेय, ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक का भाग 3। कौशीतकी, ऋग्वेद के सांख्यायन आरण्यक का भाग 4। तैत्तिरीय, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक का भाग 5। बृहदारण्यक, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का भाग 6। केन, सामवेद के जैमिनीय या तलवकार ब्राह्मण का भाग 7। छांदोग्य, सामवेद के छांदोग्य ब्राह्मण का भाग 8। प्रश्न, अथर्ववेद की पैपलाद शाखा के अंतर्गत ख, परंपरा के अनुसार वेद के साथ संबद्ध 9। कठ, परंपरा के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 10। श्वेताश्वतर, परंपरा के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 11। मुंडक, परंपरा के अनुसार अथर्ववेद के अंतर्गत 12। मांडूक्य, परंपरा के अनुसार अथर्ववेद के अंतर्गत। हम 4 वेदों का उल्लेख पहले कर चुके हैं। वे हैं ऋक्, साम, यजु और अथर्व। हमने ये भी कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण से वेद बनते हैं और ब्राह्मण के अंतर्गत आरण्यक और उपनिषद आते हैं। यह विभाजन मोटे तौर पर प्रत्येक वेद पर लागू होता है। अब यह दिखाया जा सकता है कि किस वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण, कौन सा आरण्यक और कौन सा उपनिषद संबद्ध है। ऋग्वेद के साथ 2 ब्राह्मण संबद्ध है। वे हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशीतकी या शांखायन ब्राह्मण। दोनों ब्राह्मणों के साथ समान नाम से चिन्हित आरण्यक है, अतः उनके नाम ऐतरेय आरण्यक और कौशीतकी आरण्यक है। ऐतरेय आरण्यक के साथ ऐतरेय उपनिषद संबद्ध है और कौशीतकी आरण्यक के साथ कौशीतकी उपनिषद जुड़ा है। सामवेद के अंतर्गत 3 ब्राह्मण आते हैं। वे हैं तांड्य महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और छांदोग्य या जैमिनीय या उपनिषद ब्राह्मण। सामवेद से 2 आरण्यक संबद्ध है, उपनिषद ब्राह्मण और छांदोग्य। इन दोनों आरण्यकों के आश्रित 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य और केन। वर्तमान में सामवेद की 3 शाखाएं मिलती है, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय या तलोकार। इनमें कौथुम शाखा सबसे अधिक प्रचलित है। सामवेद के 3 प्रमुख ब्राह्मण हैं, जैमिनीय या तलोकार ब्राह्मण, तांड्य या पंचविंश ब्राह्मण और मंत्र या छांदोग्य ब्राह्मण। केन उपनिषद तलोकार ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य ब्राह्मण का भाग है।